अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी रिसेंटली ही वज़ीर तालीम मुराद रास की अनाउंसमेंट के बाद ये बात सामने आई है कि एजुकेटर्स जॉब्स के एग्ज़ाम जो हैं ये पीपीएससी के थ्रू नहीं होने जा रहे बल्कि एनटीएस से रेलेवेंट ही सिस्टम के थ्रू होने जा रहे हैं, जिसका सिलेक्शन क्राइटेरिया एनटीएस से रेलेवेंट है। अब दो ही बातें हैं यहाँ पे, या तो ये एनटीएस के थ्रू होंगी या फिर जो है अगर किसी एनटीएस के सिस्टम के थ्रू होती हैं तो उसका बेसिक क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन का, उसका रिटन टेस्ट का तमाम जो है वो एनटीएस से मिलता जुलता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनटीएस का एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और उसका हम अपना खुद मेरिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी जो है कौन सी डिग्री की परसेंटेज कितनी है और ओवरऑल मेरिट जो है वो किस तरह बनता है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, आप अपना अभी से मेरिट कैलकुलेट कर लें और माइंड में हो कि आपने टेस्ट में इतने मार्क्स लेने हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि आपका एकेडमिक्स कितने परसेंट काउंट करता है और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और बीएड, ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने परसेंट की किसकी वेटेज है। तो इस वेटेज के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अब आप जो है वो टेस्ट में अगर इतने मार्क्स लें तो सिक्योर हो जाएंगे। अब पीपीएससी से इसका कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल ये थोड़ा सा आसान सिस्टम है, क्योंकि एक तो उसमें इंटरव्यू होता है थोड़ा सा और दूसरा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें ना तो नेगेटिव मार्किंग है ना ही इंटरव्यू इतना कोई ज़्यादा उस तरह होता है जिस तरह पीपीएससी में होता है। बाकी इसमें एकेडमिक मार्क्स भी वेटेज भी ज़्यादा है। इसमें अगर आपके टेस्ट के मार्क्स कम भी आते हैं तो एकेडमिक्स में अगर ज़्यादा है ना आपके, तो आप उसमें जो है वो फ़ाइट कर सकते हैं, उसके लिए सीट आपको मिल सकती है। जबकि पीपीएससी में जिसके रिटन टेस्ट में ज़्यादा होते थे मार्क्स, वो उसके ज़्यादा चांसेस होते थे उसको सीट को लेने में। तो अब जो है हम इसमें देखते हैं, अगर हम इसकी 2018 में लास्ट टाइम ही हुई थी ये एनटीएस के थ्रू इसकी एजुकेटर्स की जॉब्स की रिक्रूटमेंट, तो उसमें जो क्राइटेरिया था उसको डिस्कस करते हैं। 2018 और 2017 दोनों का हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो मैट्रिक के मार्क्स काउंट किए गए थे वो 16 मार्क्स थे, यानी कि 16% आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे। इंटरमीडिएट के एफए एफएससी के 16% वो होंगे। इसी तरह ग्रेजुएशन जो है आपका बीए बीएससी है 20 मार्क्स उसके काउंट होंगे। इसी तरह मास्टर जो है एमएससी एमए है अगर आपका, तो 20 मार्क्स उसके काउंट होंगे। और जिन लोगों का बीएस है, बीएस ऑनर किसी भी सब्जेक्ट में है, उनका 40 मार्क्स होंगे, यानी कि उनके बीए और या बीएससी और एमएससी के काउंट नहीं होंगे, टोटल ही 40 मार्क्स काउंट हो जाएंगे। तो ये आपके एकेडमिक्स हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है बीएड वगैरह, तो उसके टोटल 3 मार्क्स होंगे। 3 मार्क्स में से जितने आपके मार्क्स हुए वो आपको परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएंगे। अभी एंड पे जो है हम वो कैलकुलेट करते हैं कि ये परसेंटेज किस तरह निकालनी है। इसी तरह इंटरव्यू के 5 मार्क्स होंगे और अगर आपकी जो है सेम तहसील है उसके 4 मार्क्स होंगे। अगर आपकी सेम तहसील नहीं है, आप किसी और सी तहसील में जाके अप्लाई करते हैं, तो वो मार्क्स 4 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि उसके अपनी लोकल तहसील का जो स्टूडेंट होगा या कैंडिडेट होगा उसको ये बेनिफिट होगा कि उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपकी अपनी तहसील में सीट है तो उसको प्रेफर करें। अदरवाइज़ साथ वाली तहसील में जो है तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा टफ़ कंपटीशन हो सकता है, अगर कोई कैंडिडेट आपके रेलिवेंट वहाँ पे मौजूद है, आपके सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट या जिस सीट पे आपने अप्लाई किया हुआ उसने भी उस पर किया हुआ है। तो इसके अगर रिटन टेस्ट की बात करें, एनटीएस के जो आपका रिटन टेस्ट होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब उसकी टोटल परसेंटेज मेरिट में जो काउंट होगी वो 20% होंगे। इट मीन अगर आपके 100 में से 50 मार्क्स आते हैं तो आपका ओवरऑल मेरिट जो बन रहा है उसमें रिटन टेस्ट के मार्क्स 10 काउंट होंगे। मेरिट के टोटल मार्क्स 100 होंगे, उसमें जो है रिटन टेस्ट की वेटेज जो है 20% होगी, यानी कि 20 जो है वो आपके टेस्ट के मार्क्स होंगे, बाकी 80 वो सारे आपके एकेडमिक्स से रेलिवेंट हैं। ये इस एक चीज़ इसमें जो है वो फ़ायदा है स्टूडेंट्स को इसका। जिसके एकेडमिक्स में थोड़े से ज़्यादा हैं मार्क्स उसको ज़्यादा इसका एज होगा, जबकि पीपीएससी में जिसके टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होते थे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता था। ये जो है इस तरह आपका ये मेरिट बनेगा। इसी तरह अगर 2017 की पॉलिसी देखें तो उसमें यूनियन काउंसिल की बेस पे सीटें आई थी, तो उसमें यूनियन काउंसिल के फिर अलग मार्क्स थे। जिस तरह उसमें तहसील में मार्क्स थे इसी तरह इसके यूनियन काउंसिल में मार्क्स थे। अब यूनियन काउंसिल के इसके 8 मार्क्स थे, अगर सेम विलेज है तो फिर 4 मार्क्स होंगे, अगर सेम यूनियन काउंसिल है तो फिर 8 मार्क्स होंगे। जिस यूनियन काउंसिल में सीट आई है अगर आप उसी यूनियन काउंसिल से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप उस ओवरऑल विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। बाकी इसका एकेडमिक्स का जो है मैट्रिक के 13%, इंटरमीडिएट के 15%, ग्रेजुएशन के 15%, मास्टर्स के 15% और अगर बीएस ऑनर है तो उसकी ग्रेजुएशन और मास्टर को मिला के 30% होंगे। इसी तरह प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के यहाँ पे 5% मार्क्स थे, इंटरव्यू उसके भी 5 मार्क्स और रिटन टेस्ट जो है इसके 20 मार्क्स। इस तरह ये 100 मार्क्स जो हैं इसके बन जाते हैं 2017 में जो एजुकेटर की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। तो अब जो है इसकी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई
इससे रेलिवेंट कोई भी हो सकती है, या 2017 वाली यूनियन काउंसिल बेस पे आ सकते हैं या फिर तहसील लेवल पे। तहसील लेवल पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, बाकी देखते हैं कि उनका क्या क्राइटेरिया होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी मार्क्स की डिवीज़न होगी, यानी कि आपका एकेडमिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, नो डाउट। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है मेरिट को कैलकुलेट करने का, कि आपके ये 13 मार्क्स जो हैं किस तरह ओवरऑल मेरिट में ऐड होंगे। सबसे पहले ये एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखी गई है। इसमें किसी स्टूडेंट्स के जो हैं वो मैट्रिक में ये 68 मार्क्स ओवर 10 50 हैं, तो उसके 16 में से 10 मार्क्स काउंट होंगे मेरिट में। इसी तरह उसके जो है इंटरमीडिएट में 687 हैं आउट ऑफ 1100, तो उसके जो है मार्क्स टोटल मेरिट में 9.99 काउंट होंगे। इसी तरह अगर उसकी ग्रेजुएशन में 506 हैं तो 12 मार्क्स काउंट होंगे 20 में से। एमएससी या एमए में 1680 हैं तो 14 होंगे। बीए में जो है 630 हैं तो 2.10 होंगे 3 में से। इंटरव्यू के जो है वो इसमें मोस्टली सबको इक्वल ही मिलते हैं, 5 अगर मिलते हैं तो 5 ही होंगे। बाकी टेस्ट में उसके जो हैं 60 मार्क्स थे 100 में से, तो उसको 20 में से 12 मार्क्स टेस्ट के मिले, और जब इन सब मार्क्स को प्लस किया गया, ऐड किया गया, तो ओवरऑल जो उसका मेरिट बन रहा था वो था 65.92। अब उसमें उसके कंपटीशन के लिहाज से अगर तहसील में आई हुई हैं तो उसका कंपटीशन तहसील लेवल पे होगा, अगर यूनियन काउंसिल पे सीटें आई हुई हैं तो उसका कंपटीशन यूनियन काउंसिल पे होगा। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग जिसके ज़्यादा मेरिट बन रहा होगा उसकी सिलेक्शन होगी। अब आपने अपना कैसे निकालना है इसको हम जो है निकाल के देखते हैं। ये कैलकुलेटर अगर हम यूज़ करें ताकि आप लोगों को इसकी आसानी हो। तो ये अगर आप देखें निकालना कैसे है, आपके टोटल मार्क्स मैट्रिक में जितने हैं उसको आपने लिखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के हैं 900 मैट्रिक में मार्क्स, टोटल पे डिवाइड करना है। आजकल टोटल जो हैं वो मैट्रिक में 1100 हैं, टोटल पे डिवाइड कर दिया तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना है 16 से, मल्टीप्लाइड बाय 16। तो अगर 1100 में से 900 मार्क्स हैं आपके, तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे 16 में से। इसी तरह आपने बाकी कैलकुलेट करने हैं कि आपके ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है कि मैट्रिक की कितनी है, इंटर की कितनी है, ग्रेजुएशन मास्टर की कितनी है। इसी तरह हर एक की कैलकुलेट करने के बाद आपका अपना मेरिट जो है वो सामने आता जाएगा कि आपके मैट्रिक में इतने बन रहे हैं, इंटर में ओवरऑल मेरिट में इतने बन रहे हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर में इतने बन रहे हैं, और टेस्ट में जो है वो आपको इतने लेने हैं। तो इस रेंज में आप आ सकते हैं। तो जब आप सब ये ऐड करके आप अभी अपना एकेडमिक्स तो अभी काउंट कर सकते हैं, सबको पता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो उस हवाले से जो है फर्दर आप अपनी टेस्ट की प्रेपरेशन करें ताकि जो है उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। तो इस तरह ओवरऑल मेरिट आपका बनेगा एनटीएस के हवाले से, या एनटीएस से रेलिवेंट सिस्टम जिसके थ्रू एजुकेटर्स की जॉब्स आएंगी। जो भी हुआ आपका जो है ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होने के चांसेस हैं। तो होप सो ये वीडियो आप सब के लिए हेल्पफुल रहेगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी कि उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करनी है, और एनटीएस का क्या होता है सिलेबस, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हर एक सब्जेक्ट की डिस्कस की जाएंगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।